हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी टाइम हो रहा है शाम का, लेट शाम का है। तो जब 6 सवा 6 के करीब मट्ठी वगैरह खा ली थी बच्चों ने, मठरियाँ जो रखी हुई हैं। और अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आज फाइनली पहला एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो गई है और फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ का ही है। कल सुबह मतलब इनका पेपर है। तो जी, हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सेलिब्रेट करते हैं कि काम निपटा। लेकिन इस बार मुझे लगा कि हमें शुरू होने पे ही खुशी मना लेनी चाहिए, क्योंकि जो काम शुरू हुआ है, मैं हमेशा कहती हूँ वो ख़त्म हो भी जाएगा, लेकिन जो शुरू ही नहीं हुआ वो ख़त्म कैसे होगा। अब अच्छी बात यह है इस बार के एग्ज़ाम में कि इनके एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद होली आएगी। तो कम से कम 1 बाय 1 टास्क रहेंगे। और वरना हर बार क्या होता है कि होली बीच में पड़ती है इनके एग्ज़ाम्स के। तो वो मेरे लिए उतनी खुशी बहुत है कि कम से कम इतना है कि पहले पेपर हो जाएंगे इस बच्चों के, फ्री हो जाएंगे बच्चे और फ्री माइंड होके अपनी होली एंजॉय करेंगे। बाकी रही हमारे काम की बात, वो तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। जब तक जीवन है तब तक काम भी चलेगा। एक-एक करके आएँ तो भी अच्छी बात है। बाकी डिनर में बनेगी भिंडी। अब भिंडी का अभी सीज़न है नहीं, लेकिन बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए फ़रमाइश करके मँगाई है भिंडी कि बहुत दिन हो गए। भिंडी तो अब महँगी मिली है हालाँकि, लेकिन फिर भी ये भिंडी मतलब लेके आए थे और अब डिनर में भिंडी बनेगी। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आए नहीं थे, तो मैंने अभी 3 ही कटोरियों में हलवा निकाला था और इसके ऊपर ये ग्रेटर से जो है आराध्या इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम जो है वो ग्रेट कर रही है, क्योंकि इसको घुमाना एक फ़न सा है बस इसलिए। तो अब हम लोग जो है हलवा खाने जा रहे थे। इनकी अब पढ़ाई ख़त्म हो गई तो मेरे हिस्से का काम अब ख़त्म। सुबह ही एग्ज़ाम देंगी, सुबह मैं स्कूल चली जाऊँगी। मेरे हिसाब से मैथ अब ख़त्म हो गया। अब इससे पहले कि मैं खाना शुरू करती, इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने इन्हें अपनी कटोरी में से ही थोड़ा-सा अपने हाथ से खिलाया। बाकी फिर ये खाने के साथ या खाने से पहले जैसे इनका मन करेगा फिर ये खा लेंगे। हलवा खाने के बाद फिर मैं भिंडी काटने में लग गई थी। और कई बार वो आता है कि चॉपिंग बोर्ड आप यूज़ क्यों नहीं करती? क्योंकि ऐसा है, चॉपिंग बोर्ड अभी इतनी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस चॉपिंग बोर्ड की है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। लेकिन ये कोई-कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जो चॉपिंग बोर्ड पे कर भी लेती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आप ज़्यादा सालों से करते आए हैं, जिसके आप हैबिचुअल हैं, हाथ पहले उन्हीं पे चल जाता है, बस ये वाली चीज़ है। अगर निकला हुआ होता है या पत्ते वाली सब्ज़ी होती हैं, वो मुझे लगता है उस पे आसानी से कटती हैं, तो मैं धीरे-धीरे हाथ आज़मा रही हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड जो हैं उनको शौक है, वो चॉपिंग बोर्ड पे ही चॉप करते हैं चीज़ें। तो मुझे ये वाला आसान लगता है, तो मैं इस पे मतलब मेरा हाथ मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी चलता है, तो मैं हाथ से इस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये अपना-अपना तरीका है, मेरे ख़्याल से इस पे ऑब्जेक्शन या कोई अजीब बात लगने वाली होनी नहीं चाहिए। जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है, काम होने से मतलब है, जल्दी जैसे हो जाए। तो अब मैंने प्याज़ काट ली और हरी मिर्च जो हैं वो काट ली 3 इसमें, और अब छौंकना शुरू करेंगे भिंडी। तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में डालूँगी सरसों का तेल। अब यहाँ पर जो है बार-बार कमेंट आता है कि इतनी थोड़ी-सी सब्ज़ी के लिए आप इतनी बड़ी कढ़ाई यूज़ करती हो। ऐसा है, किचन मेरी बहुत बड़ी है नहीं। अगर छोटा बर्तन अलग रखूँ और बड़ा अलग, तो मुझे 2 जगह बर्तन रखने के लिए चाहिए होगी। अब इसमें थोड़ी सब्ज़ी भी बन जाती है और ज़्यादा भी। अगर मैं बिल्कुल 1 किलो की कढ़ाई एक रखूँ, तो वो यूज़ होती रहेगी, और फिर कभी अगर मुझे थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी बनानी हो तो मुझे बड़ी कढ़ाई भी रखनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी किचन में डब्बे हों या बर्तन हों, वो एक एवरेज मतलब जो 8-9 जनों की फैमिली होती है, उस हिसाब के बर्तन हमारे यहाँ जब मैं अलग नहीं हुई थी तब भी थे। तो उसी तरीके के बर्तन मैंने ले लिए, और मेरी किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं हर साइज़ के बहुत सारे बर्तनों को जमा करूँ। तो मेरे पास थोड़े ही बर्तन जितने हैं, उनमें ऐसा होता है कि कभी पार्टी-वार्टी हो या कुछ हो, अगर थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़े तो भी हो जाए और कम करना पड़े तो भी हो जाए। इसलिए मैंने इस तरीके के बर्तन यूज़ किए हुए हैं। रही बात फ्यूल की, तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी कढ़ाई में बिल्कुल 2 मिनट में ही सब्ज़ी बन जाएगी, और इसमें मेरे को 1 घंटा लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लगता है। तो मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा इशू है। अब इसके बाद फिर मैंने जब सब्ज़ी छौंक ली थी भिंडी की, उसके बाद फिर मैंने आटा गूँथ लिया था। अच्छा, भिंडी के मसाले वग़ैरह वो ही रहते हैं, इसलिए मैंने रेसिपी की डिटेल ना शेयर करके आपसे ये एक बात शेयर कर दी। और क्योंकि ये बार-बार कमेंट में आ रही थी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे बात कर लेनी चाहिए। अब आटा गूँथने के बाद सेकेंगे रोटी, और जी डिनर का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद ना अभी यहाँ पर इसमें जब सब्ज़ी ये अच्छी तरीके से गल जाती है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसको खोल के पकाऊँ, तो भिंडी जो है वो कुरकुरी सी रहेगी, बिल्कुल भी उसमें लेस नहीं आएगा।
पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि खुली हुई पता नहीं गलेगी या नहीं गलेगी। तो जिन्होंने कमेंट किया था कि खोल के पकाऊं बिना ढक्कन लगाए भिंडी को, तो अगर वो ये वीडियो देखें तो मुझे बताना कि ऐसे अगर बिना ढक्कन के करें तो ये गल जाती है अच्छे से भिंडी। तो मैं ट्राई करूँगी फिर अगली बार। और इसमें फिर मैंने एंड में डाल दी खटाई। तो ये टेस्टी सी भिंडी जो है वो बन गई, क्योंकि बच्चों की अगर फेवरेट है। इवन एक ऐड आता है, मैं आपको बताऊं, टीवी में, जिसमें बच्ची जो है वो भिंडी देख के वो यूं करके भाग जाती है कि कह के कि भूख नहीं है। तो मेरे बच्चे उस ऐड को देख के हमेशा कहते हैं कि ओ माय गॉड, भिंडी को देख के मना कर रही है। तो उन्हें इतनी पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, इसीलिए ऑफ सीज़न में आई है, वरना हम लोग ऑफ सीज़न की सब्जियां कम ही खाते हैं। जो सीज़नल सब्ज़ी या फ्रूट होते हैं वही आते हैं बिना मतलब, कोशिश की यही रहती है कि सीज़न के हिसाब से ही जो चीज़ें नेचुरली आती हैं वही खाएं, ऑफ सीज़न की ना लें। अब रोटी सेक ली है, सब लोग खाएंगे खाना। थोड़ी सी दिन की घिया चने की दाल रखी हुई है, और जी भिंडी है। तो जिसको जो लेना है वो उस हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से लेगा, और जिसको दोनों चीज़ें लेनी है वो दोनों ले लेगा। और एक बाउल जो है वो हलवा बचा है, तो अब जिसको दोबारा खाना होगा वो हलवा खा लेगा। तो ये हो जाएगा जी हमारा डिनर। अब ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि अक्सर एग्ज़ाम में मैं होल्ड पे रख देती हूँ, मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस बार कोशिश पूरी है कि वीडियो जो है वो जाती रहें। डेली नहीं जा पाएंगी तो अल्टरनेटिव डे पे जाएंगी, वैसे कोशिश मैं डेली की भी करूँगी, है ना। लेकिन हो सकता है कि वीडियो छोटी बने, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो के एडिटिंग में ज़्यादा समय लगता है, और 11 से 15 मिनट की जो वीडियो होती हैं वो थोड़ा जल्दी एडिट हो जाती हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं मुझे टाइम का मार्जिन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो मे बी वीडियो थोड़ी छोटी आएँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आती रहें लगातार। अब जी खाना वगैरह सबने खा लिया था, और तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन क्लीन किए, और अब बारी थी स्लैब साफ़ करने की। स्लैब साफ़ करने के बाद फटाफट से किचन हो जाएगी सारी साफ़। अब मैं जो हूँ काम मतलब काफ़ी जो है जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों का स्कूल सुबह का जल्दी का हो गया है। तो रात को बहुत देर तक जग के फिर प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में। तो जो 10 बजे का अलार्म एडिटिंग का लगा हुआ होता है, मेरी कोशिश रहती है कि उससे पहले ही मैं किसी भी तरीके से अपना काम निपटा लूँ और बैठ जाऊँ फटाफट से काम करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा काम निपट जाए। अब बाहर की जो है थोड़ी चीज़ें जगह पर रखने के साथ ही, जो आज मुझे अंदर काम करना है, जो चादर इस पे बिछी हुई थी बच्चों के बेडरूम में नीचे, वो मतलब गर्म वाली बिछी हुई थी, और मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो मैंने जो है वो हटा के अब इसको धोने डाल दिया, वो वाली चादर को। इनफैक्ट वो मशीन में लोड लग भी गया और फैल भी गई थी इस टाइम पे, जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी। और मैंने कॉटन की चादर बिछा दी है, लेकिन इस पे जो तकिया के कवर हैं वो मैंने लगाए हैं सैटिन के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाए थे ना मीशो से, तब मैंने उस दिन भी शेयर किए थे आपके साथ, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रोडक्ट की अलग से वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। जैसे ही बनेगी आपको मिल जाएगी, अगली सेल से पहले कोशिश करूँगी कि आ जाए। तो ये ना बालों के टूटने में, या जो फ्रीजीनेस हो जाती है बालों में, उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये सैटिन के फुल साइज़ के 2 कवर थे, और इसके साथ 3 स्क्रंचीज़ फ्री आई थी, तो ये अच्छे लगे। और कलर मैंने इसीलिए मेहरून मंगाया था, क्योंकि ज़्यादातर चादरें जो हैं वो इस तरीके की हैं कि उस पे ये कलर ठीक ठाक सा लगेगा, जैसे इस वाली चादर पे भी थोड़ा मैच सा हो रहा है। तो इसलिए बच्चों के बाल वगैरह जो है ना इसमें ठीक रहेंगे, उनमें फ्रिज नहीं होगा, टूटेंगे कम। तो ये हो गया जी हमारा बेडरूम रेडी। अब बच्चे सोएंगे, तो आज ऑलमोस्ट चादर और बेड वगैरह जो है वो आरोही ने मेरी हेल्प की है बनाने में, और आराध्या जो है वो पिंक रूम में थी उस टाइम। अब ये हैं कैल्शियम की टैबलेट, जो वंस इन अ वीक ली जाती हैं। और वैसे मैं दूध पीती हूँ, तो दूध के साथ अगर दूध रेगुलर पीती रहूँ ना तो मुझे कैल्शियम की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लेकिन अभी पीछे कुछ दिनों से दूध जो है वो स्किप कर रही थी मैं, बार बार खाना खा लेती थी, उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था दूध पीने का। तो तब मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में 1 बार वाला ये, या तो सैशे या फिर ये वाला कैप्सूल खा लो ना, तो कैल्शियम जो है वो मेंटेन रहता है। वरना फिर दर्द वगैरह बॉडी में बढ़ने लगता है, और कैल्शियम की कमी से ना बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में शुरू हो जाती हैं। तो ये आप भी अगर 30 प्लस हैं तो कैल्शियम चाहे तो आप या तो रात को आधा गिलास के करीब आप दूध पी के सो, या फिर आप कैल्शियम का कोई और फॉर्म में उसे लेते रहो ना, तो ठीक रहता है। तो ये मेरा ख़त्म हो रहा था, तो आज ये लेके आए और लॉबी को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। फिर मैं आ गई थी स्किन केयर करने के लिए, रात का चेहरा धो लिया। अब लास्ट का जो है काम है कल के लिए कपड़े निकालना।
हालाँकि मैं आपको बताऊँ, ये साड़ी मैं पहन नहीं पाई नेक्स्ट डे, टाइम ही नहीं मिला और मेरा मन ही नहीं किया साड़ी बाँधने का, और मैं सूट ही पहन के गई थी। लेकिन हाँ, मैंने रात को बड़े मन से निकाली थी। ये चिकनकारी साड़ी है और इसकी मैंने रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे जब इसको पहली बार पहना था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखना। और पिछली गर्मियों की वीडियो है जब मैं अपनी नंद के यहाँ गई थी। बहुत सुंदर साड़ी है ये, 1000 कुछ रुपए की आई थी। पूरी ओवरऑल चिकन में है, ऑफ वाइट कलर की, और इसमें पूरे में सितारे लगे हुए हैं। मतलब चिकनकारी केवल धागे की नहीं है, सितारे लगे हुए हैं इसमें, जो ट्रांसपेरेंट वाले रहते हैं, पता नहीं क्या उनको कुछ कहते हैं अलग से, तो वो है इस पे। तो इसको मैं पहनती हूँ चिकनकारी के ही ब्लैक एंड वाइट ब्लाउज़ के साथ, लेकिन अब मेरा इरादा था इसको रेड स्वेटर के साथ पहनने का। तो इसे मैंने निकाल दिया। अब ये कल तो नहीं पहनी गई, लेकिन हाँ, जल्दी एक आध दिन में फिर पहनूंगी। और ये मेरा पर्स जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा है। जब पूरा हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी, और अच्छा बना तो इसका प्रोसीजर भी शेयर करूंगी। अब करते हैं एडिटिंग और ब्लॉग का समापन। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।